जरा सोचिए, एक फ़ोन कॉल आता है और कुछ ही घंटों में जिंदगी भर की कमाई गायब हो जाती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। आज हम इसी नए और बेहद खतरनाक साइबर क्राइम की तह तक जाएंगे। हाल ही में पुलिस ने एक ऐसे ही बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने लोगों के डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। 16 करोड़ रुपए, ये चौंकाने वाला आंकड़ा जानते हैं कहाँ का है? ये पूरे देश का नहीं बल्कि सिर्फ हैदराबाद में कुछ ही लोगों का पैसा है जो एक ही फ्रॉड नेटवर्क ने उनसे लूट लिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खतरा कितना बड़ा और कितना असली है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे सिर्फ एक फोन कॉल पर कोई अपनी मेहनत की कमाई किसी को दे सकता है। चलिए इस पूरे जाल को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये अपराधी लोगों के दिमाग से कैसे खेलते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है तेलंगाना। यहाँ की साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो यानी TGCSB ने एक कमाल का ऑपरेशन किया और इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। देखिए, ये कोई छोटा मोटा घोटाला बिल्कुल नहीं था, ये एक पूरा सिंडिकेट था। TGCSB ने केरल और बेंगलुरु में एक साथ छापे मारे और 6 लोगों को पकड़ा। सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो थी म्यूल बैंक अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। आसान भाषा में कहें तो ये किराए के बैंक अकाउंट्स थे जिनका इस्तेमाल चोरी के पैसे को यहां से वहां घुमाने के लिए किया जा रहा था। और इस खेल के असली मास्टरमाइंड वो तो आराम से दूसरे देशों में बैठकर ये सब चला रहे थे। अब इस केस से हटकर उस चीज को समझते हैं जो इस पूरे फ्रॉड की जड़ है, वो हथियार जिसका इस्तेमाल ये धोखेबाज कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट। आखिर ये बला है क्या? तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी चीज होती ही नहीं है। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है, धोखेबाजों का बनाया हुआ एक शब्द। ये बस एक तरीका है जिसमें वो पुलिस, CBI या कोई और बड़ा सरकारी अफसर होने का नाटक करते हैं, लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। जैसा कि नीति आयोग ने भी कहा है, ये पूरा का पूरा घोटाला डर, धोखे और धमकी पर टिका है। मतलब इन धोखेबाजों का असली गेम कोई हाईटेक हैकिंग नहीं है, बल्कि ये एक माइंड गेम है। वो लोगों के दिमाग में डर का एक ऐसा वायरस डाल देते हैं कि सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। तो चलिए अब इस घोटाले की पूरी बनावट को समझते हैं, देखते हैं कि ये पूरा खेल स्टेप बाय स्टेप कैसे खेला जाता है और इसमें कौन कौन से किरदार शामिल होते हैं। इनकी एक सेट प्लेबुक है। सबसे पहले ट्राई या CBI ऑफिसर बनकर एक कॉल आता है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग या किसी और गंभीर अपराध का झूठा आरोप लगाकर दहशत फैलाई जाती है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। पीड़ित को स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें किसी से बात करने की इजाजत नहीं होती ताकि वो किसी से सलाह ना ले सकें। यकीन दिलाने के लिए RBI और CBI के लोगों वाले नकली दस्तावेज भेजे जाते हैं और जब इंसान पूरी तरह से डर जाता है तब उससे पैसे मांगे जाते हैं। और दुख की बात यह है कि यह तरीका काम करता है। तेलंगाना केस को ही देखिए, एक बुजुर्ग महिला ने 5.66 करोड़ रुपए गंवा दिए सिर्फ इस झूठ पर कि उनका आधार नंबर किसी क्राइम में इस्तेमाल हुआ है। एक और बुजुर्ग ने 7.12 करोड़ रुपए खो दिए क्योंकि उन्हें एक अवैध पार्सल के नाम पर डराया गया। ये आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ भी है। इन मास्टरमाइंड्स की जो लोग मदद कर रहे थे वो कोई मामूली अपराधी नहीं थे। जरा देखिए, एक तरफ थे पीड़ित, वरिष्ठ नागरिक, बिजनेसमैन, और दूसरी तरफ थी इन धोखेबाजों के मददगार, CA बनने की तैयारी कर रहे छात्र, MBA ग्रेजुएट्स और फाइनेंस कंसल्टेंट्स। इतने पढ़े लिखे लोग सिर्फ थोड़े से कमीशन के लिए जानबूझकर अपने बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल इस गोरख धंधे में होने दे रहे थे। असल में यही लोग इस धोखे को एक भरोसेमंद और पढ़ा लिखा चेहरा देते हैं। तो अब तक हमने समस्या की बात की, लेकिन अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। सरकार ने इन बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया है। I4C जैसा सेंटर है जो सभी एजेंसियों के बीच तालमेल बनाता है। एक नेशनल पोर्टल है जहां कोई भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है, और पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए साइट्रेन जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं। और सवाल ये है कि क्या इन कोशिशों से फर्क पड़ रहा है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ रहा है। 98,000 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को इन नए तरह के अपराधों से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। और सबसे जरूरी बात, ये दूसरा आंकड़ा देखिए, 3400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम की वजह से बचाई गई है।
इसका मतलब साफ है, हर एक रिपोर्ट मायने रखती है। तो चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी बात पर आते हैं। हम सब खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ये जानकारी ही हमारा पहला सुरक्षा कवच है। इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, डिजिटल अरेस्ट एक कोरा झूठ है, एक मिथक, एक कहानी। भारत की कोई भी पुलिस या कानून लागू करने वाली एजेंसी इस तरह से काम नहीं करती। वो आपको वीडियो कॉल पर गिरफ्तार नहीं करती, कभी नहीं। तो कुछ खतरे के निशान हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। अगर कोई फोन पर खुद को पुलिस बताकर वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए कहे, या अकाउंट वेरीफाई करने के नाम पर पैसे मांगे, या फिर धमकी देकर कहे कि ये बात किसी को मत बताना, या व्हाट्सएप पर कोई सरकारी दस्तावेज भेजे, इनमें से कुछ भी हो तो वो एक स्कैम है, बस फोन काट दीजिए। और अगर कभी भी थोड़ा सा भी शक हो तो याद रखिए, समय सबसे कीमती है। धोखाधड़ी के बाद के जो शुरुआती कुछ घंटे होते हैं उन्हें गोल्डन आवर कहा जाता है। अगर उस दौरान एक्शन लिया जाए तो पैसे वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और उस गोल्डन आवर में क्या करना है? बस एक नंबर डायल करना है, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। इसे अपने फोन में अभी सेव कर लीजिए। किसी भी तरह के फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड के शक पर तुरंत इस पर कॉल करना है, 1930। आखिर में बस एक सवाल, इन धोखेबाजों की सबसे बड़ी ताकत है लोगों की चुप्पी। लोग डर या शर्म के बारे रिपोर्ट नहीं करते और ये अपराधी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस अपराध के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है आवाज उठाना। तो सवाल ये है कि ये धोखेबाज हमारी चुप्पी पर जीते हैं, क्या हम उन्हें जीतने देंगे?